हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा कि आपको पता है कि HP टेट की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है और उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और साथ में इसकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम डेट्स नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे वो पोस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो इसीलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से HP टेट सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे साइकोलॉजी पार्ट। जिसमें क्या है, हमारे पास पेपर में हमारे पास 4 पोर्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारे पास साइकोलॉजी, जो 30 मार्क्स की आती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और स्कोरिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। साइकोलॉजी फर्स्ट lost its soul, then its mind, and then it's lost its consciousness. It still has behavior of kind was stated by। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये दी थी वुडवर्थ ने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द। तो पियाजे ने जो हमारे पास थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने हमारे पास 4 स्टेजेस दी थी, जिसमें हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल थी, कंक्रीट ऑपरेशनल थी और फॉर्म ऑपरेशनल थी। तो इन्फेंसी की बात करें तो ये किस एज में आती है? 0 to 2। तो जो 0 से 2 के बीच में है ये हमारे पास होता है सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी हमारे पियाजे की थ्योरी से ही है। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज। तो उन्होंने 4 टर्म्स दी थी, जिसमें हमारे पास एकोमोडेशन थी, इक्विलिब्रियम था, एसिमिलेशन थी और ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जब हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको ऐड ऑन करते हैं, हमारी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पहले से प्रीवियस नॉलेज है, उसमें जब उसको ऐड ऑन किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बाइगोस्के लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। तो बाइगोस्के ने जो बात की है, उन्होंने बात की है हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से। तो जब भी हमारे पास बाइगोस्की की लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो इसी पे बेस्ड है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स, कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या आता है। एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, हाँ जी, हमें हमारे मूल्य, हमारे कर्तव्य, इनके बारे में बताता है, सिखाता है। लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर, ये हमें समाज से ही पता चलता है हमारे क्या रीति रिवाज है, क्या हमारी परंपराएं हैं। अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, कि जो समाज के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कायदे हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है, हम सीखते हैं समाज से। तो ये सारे क्या हैं? प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के पार्ट्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ पीपल इज 7 ईयर्स। उन्होंने बोला कि उसकी जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज है वो सेम है। तो ही में बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसमें हमारे पास दोनों 7 है, तो हमारे पास जो IQ वैल्यू आ रही है दैट इज़ 100। तो ये बच्चा किस कैटेगरी में फॉल करेगा? नॉर्मल इंटेलिजेंस में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, टैट दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो जो ये टैट है ये टेक्निक यूज़ की जाती है टू मेज़र पर्सनैलिटी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट फाउंड इन। इसमें आना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, क्योंकि ये हमारे पास इंटेलिजेंस में भी होते हैं, सबका अलग अलग होता है, एटीट्यूड में भी सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, और हमारे जेंडर डिफरेंसेस में भी होते हैं। तो इसमें नोट नहीं आएगा, इसका जो क्वेश्चन होगा ये होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्सेप्ट learned by a student in science class is used by her in social science class. This is a type of। तो जब कोई बच्चा कोई चीज़ साइंस की क्लास में सीख रहा है और उसका यूज़ कर रहा है वो सोशल साइंस की क्लास में, तो ये किस तरह का लर्निंग ट्रांसफ़र है? तो ये है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग।
मतलब कि उसने जो एक जगह सीखा उसका सही इस्तेमाल किया उसने दूसरी जगह, तो दैट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर, कि जो गिफ्टेड लर्नर्स हैं उनकी इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, ये तो नहीं हो सकता। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ़ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग इनफ, जो ये बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं इनको चैलेंजेस लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर इनको चैलेंजेस नहीं दिए जा रहे हैं तो ये बच्चे बोर्ड होंगे और अंडर स्टिमुलेटेड फील करेंगे। ही इज़ हाईली टेम्परामेंटल, ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ही एंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग एट्सेट्रा, तो ये बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ़ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। उसके बाद हमारा जो 11th क्वेश्चन है दैट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज़, तो वो है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज़ IN नॉट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर, कि हेरिडिटी को कैरी करने वाले जो रियल कैरियर्स है वो कौन से हैं। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम्स, बी है जीन्स, सी है न्यूक्लियस ऑफ सेल, या डी है एक्स एंड बाई क्रोमोसोम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रोमोसोम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम द इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न, की जो रफ्तार है विकास की वो वेरी करती है इंडिविजुअल्स में, परंतु ये एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, वो पैटर्न कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के बारे में कौन सी इसमें से जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। फर्स्ट है ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन हैज़र्ड्स, ये भी सही है। उसके बाद बी है डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, ये सही नहीं है। उसके बाद सी है डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, जी हाँ वो अफेक्टेड होती है। उसके बाद है ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, ये भी सही है, हर डेवलपमेंट का अपना एक बिहेवियर रहता है उस दौरान, और ये कल्चरल चेंजेस से भी इफेक्ट होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, तो ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी विलियम जेम्स ने, और इस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये पब्लिश हुई थी 1819 में, और ये जो विलियम जेम्स है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है द टीचर टोल्ड रीता दैट शी इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स पीरियड एज शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर होमवर्क, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या है, टीचर बच्चे को बोल रहा है कि उसको गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि उसने अपना जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उसको पूरा नहीं किया है, तो ये क्या है, ये एक पुनिशमेंट है, रीइंफोर्समेंट तो ये किसी भी तरीके से नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पनिशमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, तो हमारे पास दो तरह की थिंकिंग है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, तो डाइवर्जेंट से नाम से ही पता चल रहा है कि जो डाइवर्ज हो रही है, तो जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी वो कौन सी होगी, डाइवर्जेंट, जिसमें क्या है वो लीनियर ना चल के नॉन लीनियर चलती है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। जो हमारी कन्वर्जेंट होती है वो एक ही साइड में एक ही तरीके से बच्चा एक ही तरफ को सोचता है, जो डाइवर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं एक ही प्रॉब्लम के। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि अचानक से किसी समस्या का उसके पास हल आ गया, तो ये क्या है हमारे पास, ऑप्शन है फर्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ इंसाइट, सी ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, डी ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ए और डी में तो हमारे पास कंडीशनिंग से रिलेटेड आ गया, फर्स्ट आ गया कि उसको उस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, और डी वाले में क्या है कि उसको कंडीशंस दी जा रही हैं, मतलब एक तरफ से वो खुद से सीख रहा है फर्स्ट वाली ऑपरेंट में कि खुद ऑपरेट कर रहा है, गलती से सीख रहा है,
और डी वाले में क्या है कि उसको उस तरीके से स्टिमुलेट किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ इंसाइट, कि वो सोच रहा है और सोचते सोचते उसके दिमाग में कोई चीज़ आ गई कि हाँ इसका ये सोल्यूशन हो सकता है और वही उसका सोल्यूशन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हु प्रोफाउंडर द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी थॉर्नडाइक ने। इसमें उन्होंने 3 इफेक्ट्स के, जो इसके मेन 3 इफेक्ट थे वो थे, उसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, री, जिसमें हमारे पास रेडीनेस था, एक्सरसाइज था और लो ऑफ इफेक्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। तो फ्रूड ने हमारे दिए थे इड, ईगो और सुपर ईगो, और जो प्लेजर प्रिंसिपल पे जिस पे वर्क करता है वो है हमारा इड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इड। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।